वेलकम स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 10th के फिजिक्स में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी लेसन देख रहे हैं, जिसमें मैंने पिछले वीडियोस में आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस समझाया था, सीरीज और पैरेलल, कुछ न्यूमेरिकल्स भी मैंने बताया था। आज उसी कड़ी में कुछ और न्यूमेरिकल आपको समझाता हूं। जैसे ये सर्किट देखिए, इसमें दो रेजिस्टेंस R1 और R2 सीरीज में जोड़े गए हैं। R1 की वैल्यू पता है 6 ओम, R2 की वैल्यू नहीं पता है। और हमें यह पता है कि R1 रेजिस्टेंस को कितना वोल्टेज मिल रहा है, V1 = 2 वोल्ट, और R2 रेजिस्टेंस को कितना वोल्टेज मिल रहा है, V2 = 3 वोल्ट। और हमें इसमें फाइंड करना है R2 रेजिस्टेंस की वैल्यू और टोटल सोर्स का वोल्टेज क्या है। तो सबसे पहले तो देखें कि ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है। जो इस सर्किट में करंट होगा, चूंकि सीरीज है तो वही बैटरी से निकलने वाला टोटल करंट ही दोनों से वही फ्लो करेगा। तो पहले हम लोग इसमें पता करें कि इस सर्किट में करंट क्या है। तो R1 के थ्रू अगर आप करंट पता कर लेते हैं तो वही करंट इससे भी जाएगा। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस 6 ओम, और उसको लिखेंगे I = V/R, ओम्स लॉ से। तो इसको वोल्टेज V1 मिल रहा है और रेजिस्टेंस R1 है। क्लियर, इसको समझना है, बिल्कुल आसान होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको V1 वोल्टेज, यानी इस रेजिस्टेंस को कितना वोल्टेज मिल रहा है, तो वो है 2 वोल्ट, और इसका रेजिस्टेंस R1 के जगह पे पुट करेंगे 6, तो करंट आ गया 1/3 एम्पियर। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो अगर इससे 1/3 एम्पियर फ्लो कर रहा है तो इससे भी 1/3 एम्पियर ही फ्लो करेगा। यानी अब लिखेंगे नाउ रेजिस्टेंस ऑफ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R2। तो वही ओम्स लॉ से R = हो जाएगा V/I। तो यहाँ वोल्टेज इसको मिल रहा है V2 और करंट वही गुजर रहा है I। यानी वोल्टेज V2 कितना है, 3 वोल्ट, और करंट जो फ्लो होके जा रहा था वही करंट जो R1 से आ रहा है वो है 1/3। I के जगह 1/3 हो गया, तो ये आ गया आपका 9 ओम। इससे क्लियर हो गया कि R2 की वैल्यू 9 ओम है। और दूसरा चीज, जो टोटल वोल्टेज पता करना है, तो ये तो आपको पता ही है कि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, यानी इन दोनों वोल्टेज का सम टोटल वोल्टेज होगा। V = V1 + V2। V1 की वैल्यू कितनी है, 2 वोल्ट, और ये 3 वोल्ट, टोटल सोर्स का वोल्टेज है 5 वोल्ट। इसको क्लियर देख लें, फिर मैं आपको अगला एग्जाम्पल बताता हूं। अब देखिए, अगला एग्जाम्पल मैंने लिया है, सर्किट आप बोर्ड पर देखिए, ये 3 ओम रेजिस्टेंस और 6 ओम रेजिस्टेंस पैरेलल में है, और इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन इस 4 ओम के साथ सीरीज में है। क्वेश्चन में गिवन है, और ये जो R1 यानी 3 ओम का जो रेजिस्टेंस है, इससे करंट है 2 एम्पियर। आपको फाइंड करना है इसमें द वैल्यू ऑफ टोटल करंट एंड द वैल्यू ऑफ सोर्स वोल्टेज। तो इसमें देखिए कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो इसमें आपको करंट और रेजिस्टेंस दोनों मालूम है, तो इसके सहारे इस रेजिस्टेंस को कितना वोल्टेज मिल रहा है वो पता कर लेंगे, और वो जो वोल्टेज होगा उतना ही वोल्टेज इसको भी मिलेगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। मान लीजिए उस वोल्टेज का नाम V1 दे देते हैं, और इसको जो वोल्टेज मिल रहा है उसको V2। देखिए, वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज होता है। इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है V1, और इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है V2। और V1 पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों को मिल रहा है, और V2 इसको मिल रहा है। तो सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 फाइंड करेंगे, या पॉइंट का नाम दे दें, मान लीजिए इसका A दे दिया, इसका B दे दिया, इसको C, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC, उसका वोल्टेज हमने कितना दिया है, V1। तो V1 = तो इस रेजिस्टेंस के थ्रू पता करें, क्योंकि इसमें करंट रेजिस्टेंस दोनों मालूम है। तो करंट I1 और रेजिस्टेंस R1, V = I × R होता है। तो करंट है 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस है 3, तो ये हो गया 6 वोल्ट। यानी इस रेजिस्टेंस को 6 वोल्ट मिल रहा है, तो इसको भी 6 वोल्ट मिल रहा है। तो इसका करंट पता करें, यानी करंट थ्रू द रेजिस्टेंस R2। तो I2 =
वोल्टेज इसको कितना मिल रहा है V1 और रेजिस्टेंस R2 है। I इक्वल टू V/R फॉर्मूला से हो गया, और V1 के जगह पे वही जो V1 हमने कैलकुलेट किया है 6 वोल्ट वो डालेंगे, और R2 की वैल्यू 6 ओम, तो ये आ गया 1 एम्पियर। अब देखिए आप टोटल करंट इजीली पता कर सकते हैं, क्योंकि I करंट टोटल करंट है और यही स्प्लिट होकर दो हिस्सों में I1 और I2 बना है। तो I इज इक्वल टू आप लिखेंगे I1 प्लस I2, ये टोटल करंट हो गया। I1 की वैल्यू दिया हुआ है 2 एम्पियर और I2 की वैल्यू हमने लाया 1 एम्पियर, और इस प्रकार टोटल करंट आ गया 3 एम्पियर। अगर आपसे पूछा जाए कि R3 से कितना करंट गुजर रहा है, तो वही देखिए ये I करंट ही स्प्लिट होकर दो हिस्से में बटा, और R3 को करंट मिलेगा कितना 3 एम्पियर। तो अब देखिए वोल्टेज अक्रॉस R3 निकालना है, तो R3 का वोल्टेज कितना हमने दिखाया है V2, V इज इक्वल टू I इंटू टोटल करंट I गुजर रहा है इंटू R3। I की वैल्यू कितनी है, अभी अभी हमने लाया 3, और रेजिस्टेंस R3 की वैल्यू 4, 12 वोल्ट आ गया। अब देखिए टोटल सोर्स का वोल्टेज चाहिए, तो ये AC के बीच का वोल्टेज और CB के बीच का वोल्टेज ये दोनों जोड़ देंगे। कहने का मतलब देखिए क्या है, एक फिगर में यहाँ बनाता हूँ। AC के बीच में जो रेजिस्टेंस है ये 6 और 3 का अगर इक्विवेलेंट लाएंगे, पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो ये 2 ओम आएगा। मान लीजिए इसका नाम मैंने इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का नाम R' दिया, जिसका वैल्यू आएगा 2 ओम। पैरेलल में मैंने सिखाया है कि कैसे जोड़ते हैं, और ये पॉइंट A है, ये पॉइंट C है, और इधर दूसरा रेजिस्टेंस है R3 जिसका वैल्यू 4 ओम है, और ये पॉइंट B है, और ये रहा आपका सोर्स वोल्टेज, और करंट I गुजर रहा है। अब ध्यान देना है, इन दोनों का मिलाकर के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R' 2 ओम मैंने बनाया है, तो टोटल वोल्टेज जोड़ना है तो V1 और V2 का सम होगा। तो टोटल वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू हम लोगों ने कितना लाया है 6 वोल्ट, और V2 की वैल्यू लाया है 12 वोल्ट, ये टोटल आ गया 18 वोल्ट, यानी कि सोर्स का वोल्टेज जो है 18 वोल्ट है। इस प्रकार आप काफी कुछ न्यूमेरिकल बना सकते हैं। आज मैं इतना ही बताऊंगा। कल मैं नहीं समझता हूँ कि और न्यूमेरिकल मुझे बनाने की जरूरत है, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी न्यूमेरिकल में, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर बोर्ड पर लिखा हुआ है, इस पर आप मुझे अपना क्वेश्चन दें, मैं आपका जरूर जवाब दूंगा, और कल मैं आगे अगले टॉपिक पर आऊंगा।